हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं उनके अंदर, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, क्या कुछ बदलाव आ भी रहे हैं या नहीं, कैसा क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उन पे फोकस कीजिए अच्छे से, मन को ना थोड़ा शांत कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। करंट एनर्जीज बताइए, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसा महसूस कर रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, बताइए यूनिवर्स। ये कार्ड गिनना ही चाहता था, सॉरो। ओके, पार्टिसिपेशन, द आउटसाइडर। ओके, रीबर्थ, कंडीशनिंग, प्रोजेक्शन, बॉटम से देख लेते हैं, हीलिंग। ठीक है, ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है, मैं अभी आपको सारे जोटिक साइन बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि यहाँ पर आपके पार्टनर काफी सौरों में है, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, पुरानी चीजों को लेकर सोच रहे हैं इस वक्त। और ऐसा दिख रहा है ना कहीं इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर है रीबर्थ का कार्ड। कहीं ना कहीं ये बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी सोच बदल रही है। ठीक है, हाँ देखो, आप हमेशा इनके लिए इम्पोर्टेंट रहे हो, पास्ट में भी हो सकता है आप और किसी दूसरे व्यक्ति पर, क्योंकि द आउटसाइडर का कार्ड है, किसी दूसरे इंसान पे ये कंफ्यूज रहे हैं, चॉइस नहीं ले पा रहे थे, चूज नहीं कर पा रहे थे कि मैं किसको चूज करूं, समझ नहीं पा रहे थे कि किसको मुझे चूज करना चाहिए। क्योंकि यहां देखते थे आप खड़े थे और वहां देखते थे तो इनका कोई अपना खड़ा था। ठीक है, कोई फैमिली हो सकती है, कोई अपना हो सकता है जिस पर ये क्योंकि आप भी इनके अपने थे और वो भी, तो ये चूज नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि मैं मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए। तो कुछ इन्होंने ना इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट देना ही बंद कर दिया था। इन्होंने सोचा कि मैं चला लूंगा रिश्ता, या मैं छोड़ दूंगा, मूव ऑन कर लूंगा या कर लूंगी, पर ये कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। ये इस वक्त सौरों की एनर्जी इसमें है, यानी कि परेशान है। आप इसका फेस देखो और खुद फील करो कि कैसे हैं आपके पार्टनर, दुखी हैं, परेशान हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो इनके साथ ऐसा घटित हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से ये इस एनर्जी में गए हैं। कुछ हुआ होगा ना, तभी तो ये परेशान है। क्योंकि अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया, अगर ये आपके साथ काफी टॉक्सिसिटी फील कर रहे थे, आपके साथ रहना नहीं चाहते थे, तभी तो आपको इन्होंने सेपरेट किया, तभी आपको छोड़ा ना। जब आपके लिए इनके अंदर से फीलिंग चली गई या किसी और के लिए फीलिंग्स डेवलप हुई, जो भी था, इन्होंने तभी तो किसी दूसरे व्यक्ति को चूज किया ना आपके ऊपर, किसी आउटसाइडर को, किसी को भी, किसी अलग इंसान को चूज किया ना, आपकी नहीं सुनी ना। क्योंकि उस समय इनको वही सही लग रहा था, बट अब कुछ तो इनके साथ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये इस एनर्जी में बैठे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, सैड हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, बेसिकली मैं बताऊं, आपके पार्टनर की ना यहाँ पर अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, अब अवेकनिंग क्यों चल रही है, यहां पर है रीबर्थ का कार्ड। आप देख रहे हो, रीबर्थ मतलब दोबारा से जन्म। रीबर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म होता है ना, दोबारा से जन्म हो रहा है आपके पार्टनर का। जो नेगेटिविटी थी वो हट रही है, वो प्रोसेस हो रहा है, मतलब अभी चल रहा है, काम हो गया है नहीं कहूंगी, चल रहा है। और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि अब आने वाला है 8/8 पोर्टल, यानी कि 8 अगस्त। देखो तो 8/8/8 का कॉम्बिनेशन आने वाला है, यानी कि 8 अगस्त 2024। उसको कैलकुलेट करोगे, 2 + 2 + 4
वो भी 8 ही बनता है, ठीक है। तो 8 का कॉम्बिनेशन आने वाला है, तो आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स ला रहे हैं, उनकी हीलिंग हो रही है बेसिकली, समझ रहे हो आप। और इसलिए हो रही है क्योंकि 8 पोर्टल में काफी लोगों का रियूनियन हो सकता है, और अभी यहाँ पर काम चल रहा है, जैसे होता नहीं है, जैसे काम चल रहा है और चीजें सही होनी है, इसलिए काम चल रहा है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आप देख सकते हो इस वजह से, क्योंकि इनका रीबर्थ हो रहा है, जो नेगेटिविटी थी, जो गलत चीजें थी इनके अंदर, वो दूर हो रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा, आपसे सही से बात नहीं करना, चिड़चिड़ा रहना। देखो यहाँ पर सेपरेटेड लोग हैं, पर अगर बहुत टाइम बाद, सेपरेशन के बाद आपकी थोड़ी बहुत बात भी हो रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन भी है, तो आप देख रहे हो कि अजीब सा बिहेवियर, एकदम से गुस्सा करना, बात नहीं करना या अच्छे से बात नहीं करना, बेसिकली वो इसीलिए हो रहा है ना, नेगेटिविटी जा रही है इनके अंदर से, इनके अंदर पॉजिटिविटी भर रही है, इनका रीबर्थ हो रहा है, यानी कि दूसरा जन्म हो रहा है। तो उसके लिए जो पहला जन्म है उसको तो मरना पड़ेगा ना, यानी कि जो नेगेटिविटी है उसको खत्म जब वो होगी तभी तो नया जन्म होगा ना, समझ रहे हो आप लोग। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी जो नेगेटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो खत्म हो रही है तो अभी क्या है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, और इसी वजह से इनका गुस्सा बढ़ना, इनका इरिटेट होना, आपसे बात नहीं करना या आपको फुल्ली इग्नोर करना, ये चल रहा है, ठीक है। देखो ये पास्ट में आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए, ये पास्ट में क्या अभी भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर दो चीजों में फंसा हुआ अभी भी फील कर रहे हैं, दो चीजों में फंसे हैं। जैसे मैंने बोला, कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर, एक तरफ आप हो, एक तरफ ऐसा इंसान है जो आपसे ज्यादा वैल्यूबल हो सकता है इनके लिए, या फिर आपसे कम वैल्यूबल भी है, पर बेसिकली जो भी है नहीं समझ पा रहे थे, या नहीं अभी भी समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इनको बेसिकली, ठीक है। बधा हुआ सा फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बच चुके हैं, अपनी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स इन पे हावी हो चुकी है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आने वाला समय मुझे दिख रहा है कि जो आपके ट्रॉमास हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, उसको हील करने वाला है 8 पोर्टल। उस टाइम आपकी भी हीलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का कार्ड निकल के आया है, ठीक है। तो मैं हीलिंग देख रही हूँ मेजरली, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग को, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड निकल के आया है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फीलिंग को ये मिरर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग इनके दिल में है, ठीक है। भले ही ये एक्सप्रेस करें अभी, चाहे ना करें, भले ही ये शो करें आपको, चाहे ना करें, फीलिंग्स फॉर श्योर हैं, ठीक है। आपकी हीलिंग होनी है और इनकी भी हीलिंग होनी है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों की हीलिंग होगी, जिस वजह से ये आपकी फीलिंग्स को फील कर पाएंगे, क्योंकि आपकी हमेशा शिकायत रहती है इनसे, या आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में नहीं सोचते, ये पॉजिटिव नहीं होती है आपको लेकर, इन्होंने कभी आपके बारे में सोचा नहीं, वो प्यार नहीं दिया, वो पार्टिसिपेशन का कार्ड है आपके लिए, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपको हमेशा यही फील होता है ना। तो अब ये जो हीलिंग होगी ना, तो वहां पर मुझे दिख रहा है कि बहुत चेंजेस आएंगे, क्यों, और ये चेंजेस ना बहुत सडन होंगे, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड है, अपने को बधा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है, बधा हुआ सा, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी भी इनका ना, माइंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बधा हुआ सा है, अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, पर सेपरेट इन्होंने ही किया आपको, और अभी भी समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, क्या कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी बहुत कंफ्यूजन है इनके दिमाग में, आज भी मुझे कंफ्यूजन दिख रही है, ठीक है। तो चलिए क्लियरफाई करके देख लेते हैं इन कार्ड्स को, देख लेते हैं इन कार्ड्स को। आपको पॉजिटिव रहना है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सौरव का कार्ड क्यों है, क्यों है यहाँ पर सौरव का कार्ड, क्यों है इनके पार्टनर इतने दुखी, इतने परेशान, क्या रीजन है इतने दुखी होने का, इतने परेशान होने का, क्या रीजन है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, बॉटम से देख लेते हैं। द फूल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स।
तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस, ये इसलिए दुखी हैं, इसलिए परेशान हैं क्योंकि ये दो चीज में कंफ्यूज रहे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ये समझ नहीं पा रहे थे, इनके आंखों में पट्टी बंध गई थी। इनने कोई गलत डिसीजन लिया, कोई गलत स्टेप लिया, कोई गलत एक्शन लिया और आपको नहीं देखा, आपको अपने से दूर कर दिया। किसी के लिए हो सकता है उन्हीं का फेवर किया और आपका फेवर नहीं किया। जो गलतियां इन्होंने बेसिकली गलती हुई है, जिस वजह से अब ये फील कर पा रहे हैं कि मैं कितना गलत था या कितनी गलत थी। जिनके लिए भी इन्होंने आप से ऊपर रखा, जिनको भी, वहां पर इनका दिल टूटा है, वहां पर उनकी सच्चाई इनके सामने आ रही है। तो वो चीज दिख रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, द फूल का कार्ड है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने आपके साथ ये बस प्ले वाली एनर्जीज में थे, यानी कि प्लेफुलनेस में थे, बस खाली एंजॉय करना, टाइम पास करना और फिर छोड़ देना, या आपको प्रायोरिटी में मत नहीं रखना, ऑप्शन लेके चलना। आपको एज अ ऑप्शन इन्होंने ट्रीट किया कि चलो अभी कोई नहीं है तो यही सही वाला, उस टाइप का किया। तो अब उस चीज का रिग्रेट हो रहा है, उस चीज की वजह से ना ये सौरों की एनर्जी में बैठे हैं, इतना परेशान है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका वेट करते हुए, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, परेशान होते हुए, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए ऐसा सोचते हुए मुझे यहाँ पर ये देख रहे हैं। और अपनी गलती को रियलाइज करते हुए, डीपली रियलाइज करते हुए कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, वो दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हुए, आपके साथ न्यू कनेक्शन बनाना चाहते हुए, आपके साथ न्यू जर्नी पर जाते हुए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये चाहते हैं कि चीजें सही हो जाए हम दोनों के बीच में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है? अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम से देख लेते हैं। किसी की बातों में आकर 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो फीलिंग्स पहले भी बहुत ज्यादा थी, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स इनके मन में, पैशन फीलिंग्स कम हो गई थी, खत्म हो गई थी, पर कोई था यहाँ पर जो हो सकता है आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या आपके इक्वल इंपॉर्टेंट था, या उसकी बातों में आके, बेसिकली किसी की बातों में आके इन्होंने ये रिश्ता खराब किया है, ठीक है। वो पैशन भूल गए, वो स्पार्क भूल गए, जो भी आपने इनके लिए किया, वो पॉजिटिविटी भूल गए, वो प्यार ये भुला दिया हो जैसे इन्होंने, और उनके इशारों पे चलने लग गए थे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। इस रिश्ते में आप ही दिए जा रहे थे, ये इनका ना इंटरेस्ट जैसे मानो खत्म सा हो रहा था, धीरे धीरे खत्म होना, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, आपकी बात नहीं सुनना, ना आपको कोई बात बताना, चीजें छुपाना, वो चीजें दिख रही हैं किसी की बातों में आकर, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, ओके। तो इसी वजह से अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे गलती हुई थी, बेसिकली ये मान रहे हैं इनसे गलती हुई है और ये उस चीज को रियलाइज भी कर रही हैं, ठीक है। मैं वो चीजें देख रही हूँ, रियलाइज कर रहे हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? द हर्मिट, देख रहे हो, ये बाहर वाले की वजह से, किसी ऐसे इंसान की वजह से जिनको इन्होंने चूज किया, आपसे ऊपर रखा, अब उसी इंसान ने इनको अकेला कर दिया है, अकेले हो गए हैं। वो होने के बाद भी ये अकेले हैं। द हर्मिट का कार्ड आया है, होपलेस से हो गए हैं, ठीक है। पर आपके लिए इनका प्यार कम नहीं हुआ है, बढ़ ही रहा है। देखो ये बैलेंस नहीं बना पाए थे, बैलेंस बना के नहीं चल पाए, बैलेंस नहीं कर पाए अपनी लाइफ को। इनकी लाइफ ना इम्बैलेंस दिख रही है, यानी कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में। तो ये बैलेंस बनाना चाहते हैं और डेस्परेटली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको मांग रहे हैं गॉड से, ऐसा दिख रहा है। आपके लिए इमोशंस, प्यार वो फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काश वो दोबारा से आ जाती या आ जाता, काश चीजें दोबारा से ठीक हो जाती। पर किसी बाहर वाली की वजह से ये रिश्ता, देखो मैं बाहर वाला ही कहूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है फैमिली भी हो, पर मैं बाहर वाला सेंस ये नहीं है, मतलब आप दोनों के बीच में जो तीसरा व्यक्ति है वो एक तरीके से आउटसाइडर ही है, ठीक है। वो दिख रहा है मुझे कि उसने ये रिश्ता तुड़वा दिया, आपको इनसे दूर करवा दिया, जहां पर इनका भी इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं कहूंगी कि सारी गलती उसी की है, इनकी भी गलती है जब ये उनकी बातों में आए। देखो कहीं पर जहां पर नींव कमजोर होती है ना, तो कोई भी हिला देता है। अगर नींव स्ट्रांग हो तो कोई, किसी की हिम्मत है, किसी की मजाल है कि वो हिला दे। इनको बोलना चाहिए था ना उस समय, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, या किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था, उतना प्यार या किसी की तरफ नहीं जाना चाहिए था, इतना तो होना चाहिए था इनको। पर हुई है ना इनसे गलती, तो उसी की सजा मिल रही है, बस वही दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड क्यों है?
यहाँ पर रिबर्थ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 5 ऑफ सोर्ड्स। तो अब ना इस सौरो की एनर्जी से, इस इन्फ्लुएंस से, जो भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रही है, जो भी इनके दिमाग भर रहा है आपके खिलाफ या भर रही है, उससे अब ये बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, उनको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं, क्योंकि ये देखो ये परेशान हो गए हैं। आप एनर्जी को देखना, आपके पार्टनर मेल है फीमेल है जो भी है, देखो कैसे इसने दिमाग खराब कर दिया। ये क्रो है, ये आउटसाइडर है, आप दोनों के बीच में जिसने भी रिश्ता खराब किया है ना, जो भी है, कोई रोमांटिक पार्टी, कोई फैमिली या कोई भी XYZ कोई भी है, उसने इनका दिमाग खराब कर दिया। इसका फेस देखो कैसा फील हो रहा है, आप देख रहे हो कितना टेंशन में है ये, आप देख रहे हो कैसा मुंह लटका के, मतलब परेशान नहीं हो जाते, इरिटेट, समझ रहे हो आप? देखो खुद से देखो आपको कैसा फील हो रहा है पिक देखकर, इसका ये फोटोज फेस देखकर कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ना, मुंह बना रहा है, मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है। तो वो चीज दिख रही है कि अभी ना उसको छोड़ना चाहते हैं, उस बाहर वाले को या जो भी कान भर रहा है उससे दूर जाना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखो कहीं ना कहीं इनके अंदर हिम्मत नहीं थी आपकी तरफ बढ़ने की, या उस थर्ड पार्टी में ये फंस के रह गए, या उधर जो भी इन्होंने किया वहां फंस गए थे। पर अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहां से निकलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कहूंगी कि निकल चुके हैं, ठीक है, पर निकलना चाहते हैं, ऐसा जरूर दिख रहा है। ओके यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है? यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो इनको बांध लिया था ये, ऐसा आपको पता होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो ईगोइस्टिक और स्टबन, आपने देखा होगा अपने पार्टनर को कि काफी इगोस्टिक है, स्टबन, इजिली किसी की बातों में नहीं आते हैं, पर इनसे भी पावरफुल, बोलते ना शेर को हमें से सवा शेर मिल गया, वैसा दिख रहा है मुझे। जो भी जिनने भी आप दोनों को अलग किया है, जिनने भी आप दोनों के बीच में आग लगाई है, या कह सकते हैं इनको परेशान करके रखा है, जिसने भी परेशान तो करके रखा है, तो वो मुझे दिख रहा है वो सवा शेर वाला सीन दिख रहा है। इनको और परेशान करने वाला हो सकता है आपके पार्टनर बहुत घमंडी थे, ईगोस्टिक थे, मतलबी थे, अच्छे नहीं थे सपोज, ठीक है, तो फिर भी इनको ऐसा डबल इंसान मिल गया, इनसे भी खराब इंसान है इनकी लाइफ में, जिस वजह से ये एनर्जी में पहुंच गए हैं। ये आप देख रहे हो परेशान, एकदम लटक सा गया है, एनर्जी कितनी लॉस हो गई, एनर्जी मानो जैसे किसी ने इनकी निकाल ली है, इनका यूज कर रहा है कोई, ऐसा दिख रहा है। देख रहे हो आप ये 9 बॉटम से देखो भाई, 9 ऑफ सोर्ड्स, फंस गए हैं, एक जाल में फंस गए हैं, ट्रैप फील कर रहे हैं। इन्होंने उसको खुद से चूज किया, उसको खुद से अपनी लाइफ में एंटर होने दिया और आज ये फंस चुकी हैं, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ, आज ये फंस चुके हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, निकलना चाहते हैं इस ट्रैप वाली फीलिंग से ना, इस ट्रैप एनर्जी से ना निकलना चाहते हैं। गलती की है तो भुगतना भी तो पड़ेगा, कर्मा भी तो फेस करना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर गाइड कीजिए, प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों ही छुपा रहे हो अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, आप भी इनको अब शो नहीं कर रहे हो, आप भी अब इनको जता नहीं रहे हो कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, और एट द सेम टाइम ये भी नहीं जता रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ना कि अभी भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये बहुत सारी लड़कियों से, औरतों से, जेंट्स से, मेल से बात करती है या करता है, आज भी इसकी लाइफ में कोई ना कोई है, और एट द सेम टाइम इनको भी ऐसा ही लग रहा है, ये भी बता दूं, ये भी ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई है, इसीलिए ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, इनको डर लग रहा है। दोनों एक ही जैसा फील कर रहे हो, दोनों ही प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे से, पर छुपा रहे हो अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को आप दोनों छुपा रहे हो एक दूसरे से। जो भी गलतियां हुई हैं, ठीक है, छुपा रहे हो आप दोनों, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है? यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये मुंह फेर रहे हैं, अभी हीलिंग चल रही है इनकी, और अभी प्रोसेस में स्टार्ट हुआ है,
तो इसीलिए अभी ये मूवी फेर रहे हैं जैसे, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत हाई मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। पर प्यार डेफिनेटली यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, लव का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, गुड न्यूज का कार्ड है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि गुड न्यूज आएगी, कमिटमेंट भी देंगे आफ्टर हीलिंग। हीलिंग के बाद मुझे दिख रहा है जब इनकी हीलिंग हो जाएगी, काफी लोगों का 888 पोर्टल में रियूनियन होने वाला है गाइस, थोड़ा वेट करो। 88 पोर्टल बहुत पावरफुल पोर्टल होता है, और वैसे भी 888 एनर्जी किसकी है? सनी की। सनी क्या करते हैं? जस्टिस करते हैं। तो जस्टिस होगा आपके साथ, जस्टिस आपके पार्टनर नहीं करेंगे, वो ऊपर वाला करेगा, वो गॉड करेगा, ठीक है, जिनको वो ईश्वर करेगा, जिन पे भी आपको बिलीव है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, अब आपके साथ जस्टिस होगा, और ये इनकी हीलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, आपकी हीलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, तब आप दोनों का स्ट्रांगली रीयूनियन होगा। ओके, तो मैं ऐसी कोई एनर्जीज देख रही हूँ, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। तो चलिए और देखते हैं और कैसा फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरे डेक से यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए इस समय, और कैसा फील कर रहे हैं वो। बिटवीन वर्ड्स देखो, कंफ्यूजन अभी भी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक कंफ्यूजन रहेगा। समझ तो रहे हैं पर कैसे क्या करना है, कंफ्यूजन ये नहीं है कि आपको चूज करना है या नहीं करना है, वहां तो क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। कंफ्यूजन ये है कि आपकी तरफ बढ़ना है तो पर कैसे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे करूं, क्या करूं, कंफ्यूजन इस चीज का है, ठीक है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा आगे, कैसे मैं चीजें सही कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्योंकि ये चीजें सही करना चाहते हैं, ये खत्म नहीं करना चाहते हैं इस स्टोरी को, आप दोनों की लव लाइफ को, आप दोनों के कनेक्शन को, रिश्ते को ये खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेवर एंडिंग स्टोरी, और ये कनेक्शन खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि आप भी नहीं चाहते और ये भी नहीं चाहते हैं। भले तीसरा इंसान चाहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप दोनों मेजर हो, आप दोनों नहीं चाहते तो फिर तीसरा कौन क्या ही कर लेगा ना। तो मुझे वो चीजें दिख रही हैं कि ये रिश्ता खत्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर है यांग, तो बहुत स्पार्क, बहुत पैशन इनको फिर से फील होने लगा है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर है ट्रूथ बी टोल्ड, बहुत चीजें आपसे छुपाते थे ना, ये बहुत चीजें छुपाई हैं, छुपाते थे, पर अब ये सच बोलेंगे आपके सामने, ठीक है। द फीड्स, जो भी यादें धुंधली पड़ गई हैं आपके दिल में, इनके दिल में, वो फिर से यादें ना, फिर से वो प्यार ये जनरेट करके दिखाएंगे, वो प्यार आप दोनों फिर से बनाओगे, फिर से चीजें सही होंगी, और शुरुआत करोगे एक नए प्यार की, एक नई मेमोरीज बनाओगे, एक साथ में दोबारा से चीजें सही करोगे, ठीक है। बॉटम से अ चेंज इन द विंड, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब बदलाव आएगा हवाओं में, एंड आपकी एनर्जीज में, इनकी एनर्जीज में, हर चीज में बदलाव आने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव बदलाव दिख रहा है, ये पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में। ओके, तो यस गाइस, ये है आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिव हो जाओ। बहुत लोगों का बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है, हीलिंग प्रोसेस चल रही है, धीरे धीरे हीलिंग हो रही है। 888 पोर्टल में सभी की हीलिंग होगी, और आपकी लव लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा। अभी टाइम है 888 पोर्टल को, पर स्टिल मुझे दिख रहा है कि हाँ, बहुत बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, बहुत लोगों के रियूनियन भी होंगे, और आप मुझे बताओगे भी कमेंट करके, ठीक है, बताना जरूर। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।